हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं अनिकेत मौर्य आपका स्वागत करता हूं टारगेट विथ अनिकेत के प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो उसी नंबर सिस्टम की सीरीज में आगे पढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके थोड़ा सा आगे, जिसका नाम है भैया परफेक्ट नंबर्स। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। ठीक है, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट नंबर्स बहुत ही मिनिमम होते हैं। ये परफेक्ट नंबर होते क्या हैं, जरा इनके बारे में जान लेते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके गुणनखंड करने पर अगर उनके गुणनखंडों को जोड़ दिया जाए तो वही नंबर प्राप्त हो जाता है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर। तो आइए ये कुछ चुनिंदा नंबर्स हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे एक नंबर है 6। 6 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 6 के फैक्टर हो जाते हैं 1। पहली बात तो ये 1 से कटता है, दूसरा 2 से कट जाता है, और किससे कटता है भैया? 3 से कटता है, और ये 6 से स्वयं से कटता है। तो इस स्वयं वाले नंबर को छोड़ करके बाकी जितने नंबर हैं, इन सभी नंबर्स को अगर हम जोड़ दें तो वही नंबर प्राप्त हो जाता है। जैसे 1 + 2 + 3, अगर इसको जोड़ा जाए 1 + 2 + 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए जोड़ने के बाद हमारा जो नंबर आता है वह कितना आता है भैया? 6 आता है। कितने आते हैं? 6 आता है। इसी तरीके से एक और नंबर है, क्या हमारा? 28 है। क्या है? 28 है। अगर इसका फैक्टर करें तो एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 से भी ये कट जाएगा। क्या 4 से कटेगा? बिल्कुल कहेंगे भैया 4 से भी कटेगा। और किससे कटेगा? 7 से ये कट जाएगा। और किससे कटेगा भैया? 14 से भी ये कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 14 से कट जाएगा। और किसी से कटेगा? और कटेगा स्वयं से। तो फिर से मैंने कहा ये जो स्वयं वाला है इसको हटा दिया जाए तो ये जितने नंबर्स आते हैं जिनसे ये कटता है, अगर इसको जोड़ा जाए, चलिए आइए जोड़ करके देखते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, अगर इन सब को जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद जो आता है वह कितना आता है भैया? 28 ही आता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। एग्जाम्पल में कौन कौन से होते हैं। जैसे हो गया भैया 6 हो गया, और कौन हो गया? 28 हो गया। 6 हो गया, और कौन हो गया? 28 हो गया। और होता है क्या भैया? 496, 496, 496 भैया, ये भी एक नंबर है। और एक होता है क्या? 8128, ये भी एक ऐसा नंबर है जो क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है। इनके जब आप खंड निकालेंगे और उनको जोड़ करके देखेंगे तो ये वह नंबर हैं जो क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर होते हैं। क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर होते हैं। तो चलिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आइए पढ़ते हैं डेसिमल नंबर्स को। ठीक है, ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं इनको कहते हैं क्या भैया? दशमलव संख्याएं। क्या? दशमलव संख्याएं। ठीक है, ये दशमलव संख्याएं जो होती हैं यह कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। दशमलव संख्याएं जो होती हैं यह 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भैया? 3 प्रकार की होती हैं। इनका जो विभाजन किया गया है वो 3 रूपों में किया गया है। कितने रूपों में किया गया है भैया? 3 रूपों में। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा होता है भैया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ध्यान रखिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है शांत। ध्यान रखिए, क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। ध्यान रखिए, एक होता है क्या? रिपीटिंग होता है। ध्यान रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। ध्यान रखिए, क्या कहते हैं इसको? अशांत दशमलव। क्या? अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव। और जो रिपीटिंग होता है, ध्यान रखिएगा, एक होता है क्या? रिपीटिंग। ध्यान रखिए, क्या होता है? रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग।
मतलब कि यह आवर्ती, रिपीटिंग का मतलब होता है आवर्ती। क्या होता है भैया? आवर्ती। और एक होता है क्या? नॉन रिपीटिंग। क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है अनावर्ती। क्या होता है भैया? अनावर्ती। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनावर्ती। अब जरा इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी दशमलव संख्याएं होती हैं जो शांत होती हैं या अशांत होती हैं। और ध्यान रखिए, अगर यह अशांत होती हैं तो कब रिपीटिंग होती हैं, कब नॉन रिपीटिंग होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दशमलव वाली संख्याएं, आपने बहुत सारी संख्याएं देखी होंगी, ऐसी देखी होंगी 1.75 या आप लोग देखा होगा 3 ऐसा ही आता रहता है। ठीक है, ऐसी भी संख्याएं देखी होंगी, या 1.01001 फिर 0001 ऐसी भी संख्याएं देखी होंगी। तो इन्हीं संख्याओं के बारे में ये बात करता है। ठीक है, अगर हम बात करें शांत दशमलव, शांत का मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या सीमित हो, जिसमें क्या हो? सीमित संख्या हो, मतलब संख्याओं की संख्या कुछ लिमिट तक होती है, जिसका लिमिट हो उसी को हम कहते हैं क्या? टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? परिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक, इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे 1.75, ये क्या है भैया? एक ऐसी संख्या है, ये फिक्स नंबर दे रहा है। क्या दे रहा है? फिक्स नंबर दे रहा है। 7 5, इसके ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है ना। ऐसा एक और नंबर ले सकते हैं हम, 2.34 ले लिए। क्या ये फिक्स है? क्या इसके बाद कोई नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये हमने ले लिया 4/5 भैया, या हम इसको अगर हम इससे भाग देते हैं 5 से, देखिए 5 से अगर हम भाग दे देते हैं किसमें? 4 में, क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा भैया। तो यहां हम दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, 0 बढ़ा दिया तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा। कुछ बचा, कितना आया भैया? इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो मान निकल के आएगा 0.8 आएगा। ये एक क्या आएगा? शांत दशमलव आएगा। क्या आएगा? शांत दशमलव। भाग देने के बाद अगर संख्या पूरी पूरी कट जाती है उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा होता है दूसरा, अगर भाग देने के बाद संख्या नहीं कटती है। क्या नहीं होती है? संख्या पूरी पूरी नहीं कटती है और वो ऐसे ही चलती चली जाती है, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। लेकिन ये अशांत दशमलव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या? रिपीटिंग, और दूसरा क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। आपको बात से ही पता चल रहा है, रिपीट का मतलब बार बार आना, रिपीट का मतलब बार बार आना। तो देखिए ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो। क्या हो रही हो? बार बार रिपीट हो रही हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसका पूरा नाम भैया यहां से होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं भैया, कैसे होते हैं जरा देखिए। क्या हो गया? जैसे 1.333 ऐसे आता जाए तो क्या इसमें 3 ही शब्द, दशमलव के बाद 3 बार बार आ रहा है, क्या ये खत्म हुआ? नहीं होगा। अच्छा, ये संख्या कौन सी है? ये भी तो बात आ सकती है कि ये संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जब भी आए आपको, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कैसे। जैसे हो जाए 4/3 भाई, अगर आप भाग दोगे तो यही वो नंबर मिल जाएगा आपको। कोई संख्या, ध्यान रखिएगा, कोई संख्या। अब देखिए दोनों बातें, देखिए इसमें भी हमने फ्रैक्शन वाली संख्या ली थी, इसमें भी हमने फ्रैक्शन वाली संख्या ली थी। ठीक है, ये दोनों संख्याएं क्या है? फ्रैक्शन के रूप में है। ये बटे वाली जो संख्या होती है इसको हमने पढ़ाया था क्या? परिमेय संख्या। क्या पढ़ाया था? परिमेय संख्या। तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों जो है, पहला वाला और ये पहला वाला, ये दोनों क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछता है कि रेशनल नंबर के जो डेसिमल होते हैं वह कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। आइए देखते हैं यहां नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? तो आपको सिंपल सी बात, एक बात याद रखनी है कि जितनी भी अपरिमेय संख्या, क्या भैया? अपरिमेय संख्या क्या होती है?
अपरिमेय संख्या जो भी होगी उन सभी अपरिमेय संख्याओं का जो डेसिमल होगा वह क्या होगा भैया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे √3 और √5 ये सभी संख्याएं क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अगर डेसिमल के रूप में इसको लिखा जाए तो ऐसी कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे 1.17। देखिए 1.17, एक के बाद 7 आ रहा है, और अगर इसी को हो जाए 117, क्या कोई संख्या ऐसी है जो रिपीट हो रही है? आप कहेंगे सर 7 आ रहा है, नहीं, रिपीट नहीं हो रहा। देखिए 1 के बाद 7 आया, फिर 2 बार 1 के बाद 7 आया, फिर ऐसे 3 बार 1 के बाद 7 आए, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इतनी बातों को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम बात करते हैं इसके आगे। ठीक, जब हम लोग डेसिमल पढ़ रहे हैं तो डेसिमल में हम यह सीखते हैं कि जो डेसिमल अभी हमने पढ़ा था वो डेसिमल रेशनल और इरेशनल को कैसे डिफाइन करता है। तो ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर हमने पढ़ा था, परिमेय संख्या। क्या पढ़ा था भैया, परिमेय संख्या। अभी हमने बताया था कि परिमेय संख्या, ध्यान रखिए, परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में होती है, ये बात हम जानते हैं। ठीक, तो ऐसी संख्याओं का जो डेसिमल होता है वो 2 तरीके से होता है। अभी जो हमने पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था भैया, एक पढ़ा था टर्मिनेटिंग। क्या टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। क्या होता है भैया, रिपीटिंग होता है। क्या होता है, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग कब, ध्यान रखिए, कब होगा टर्मिनेटिंग और कब होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ध्यान रखिए ये बहुत ही अच्छा नियम होता है। जब किसी भिन्न के, ध्यान रखिए, परिमेय संख्या का डिनोमिनेटर, मतलब कि जब हर, भिन्न का जब हर हो जाए, ध्यान रखिएगा, जब भिन्न में हर, अगर हर जो है 2 या 5 के खंड के रूप में हो, जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 और 5, 2 और 5 का गुणनखंड आपको मिल जाए। क्या मिल जाए, 2 और 5 गुणनखंड में मिल जाए। ठीक है, ध्यान रखिए इसके अतिरिक्त नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ 2 मिल जाए, 5 मिल जाए या दोनों मिल जाए। ध्यान रखिए 2 और 5 या दोनों मिल जाए, तभी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा भैया, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। जैसे 1/2, अगर इसमें, अगर आप इसको भिन्न में बदलेंगे तो यहां जो डेसिमल आएगा वह आएगा 0.5, पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक, अगर हम ले लेते हैं 5/10, आप करते हैं, क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं, तो इसका जो डेसिमल आएगा वो भी क्या आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके खंड, अब देखिए इसका खंड करेंगे आप तो 10 का जो खंड करेंगे, अगर देखें तो 2 × 5 ही तो मिलेगा। तो मैंने कहा था 2 मिल जाए, 5 मिल जाए या दोनों मिल जाए, तो देखिए 2, 5 या दोनों मिल जाए, तो ऐसी संख्याओं के खंड क्या मिलेंगे आपको, शांत मिलेंगे। अच्छा, हमने 2 और 5 तो देखा, सिर्फ 2 ही मिल जाए तब। आइए देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है क्या भैया, हमारे पास हो जाए 12 और इसमें भाग देना हो 8 से, तो भैया इसका जब खंड करेंगे तो सिर्फ 2 × 2 ही तो मिल रहा है। क्या इसके अतिरिक्त कोई संख्या मिली, नहीं मिली। तो इसका डेसिमल आपको तुरंत बता देना है, क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। चलिए 8 में भाग दे देते हैं, 8 से भाग दे देते हैं 12 में, 12 में जब भाग देंगे तो 8 × 9 8 हो जाएगा, बचेगा 4, और 4 बचा है, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, हो जाएगा 40, और हो जाएगा क्या, 8 × 5 = 40। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1.5। तो ये हो गया हमारा तरीका किसका, शांत का। अब लेकिन अशांत, ध्यान रखिएगा, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब अशांत, ध्यान रखिए, क्या, अशांत और आवर्ती। क्या भैया, आवर्ती। अशांत और आवर्ती जो होगा वो कैसा होगा, अगर उसकी बात करें तो उसका जो हर होगा, क्या होगा, हर, डिनोमिनेटर, क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो किसके में रूप में नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के रूप का नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के रूप का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब 2 और 5 के रूप का नहीं होने से मतलब है कि जो डिनोमिनेटर हो उसका जो गुणनखंड निकालो उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त संख्याएं मिले।
ठीक है, 2 और 5 सिर्फ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे हो, जैसे 1/3 हो जाए। 1/3 को अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो भैया 3 से 1 में भाग देना होता है। भाई एक बात तो याद रखना है, हर से अंश में भाग देना होता है। कुछ बच्चे तो पूछा जाए भिन्न में किससे भाग दिया जाता है तो यही नहीं बता पाते हैं। यहाँ ध्यान रखना, हर से अंश में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देना होता है। तो यहाँ लिखेंगे भैया 1। अब देखो भाग देना, क्या इससे भाग दे सकते हो? भैया ये भी तो सीखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो सवाल लगाने लगो भाग ही ना आए, दशमलव का है, दशमलव की संख्या तो पढ़ रहे हो, दशमलव वाला भाग ही ना आए, है ना, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना। तो वो बहुत जरूरी है सीखना, है ना। तो भाई देखिए, अब यहाँ नहीं जाएगा तो भैया 0 लगा लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे 0 से भाग दे दीजिए, हम कहते हैं भैया आप जल्दी करिए। ठीक है, देखिए यहाँ लगाइए दशमलव, यहाँ बढ़ाइए 0। अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 10 से ज्यादा ना हो जाए, यही तो होता है। तो कितनी बार पढ़ेंगे भैया, 3 बार पढ़ेंगे। कितनी बार, 3 बार। तो भैया यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो चलिए घटा लेते हैं, 1 आ जाएगा। अब भैया क्या फिर से 1 में 3 से भाग दे सकते हो? ना दे सकते। दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते ना। तो चलिए देखिए यहाँ फिर क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, दशमलव लगा है 0 बढ़ाएंगे, फिर यही 3 बार लेके जाएंगे और फिर से वही बार बार रिमाइंडर वही आ रहा है। तो ये संख्या बार बार आती जाएगी, तो इसका मतलब 0.333 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसी संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, ऐसी संख्या को कहते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब अशांत आवर्ती। ठीक, क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। अब देखिए इसको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है 0.3 बार, ये बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ऐसे कोई संख्या लिख दे 2 7 और इस पे लगा दे बार, तो इसका मतलब बार बार यही संख्या क्या आ रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.27 27 27, ऐसी बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आई होप, मुझे लग रहा है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसको डेसिमल का जो परिमेय संख्या की बात है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा जान लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यही जान लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब अशांत अनावर्ती। ये जो आवर्ती है यही अनावर्ती, मतलब कि बार बार रिपीट ना होना। तो ध्यान रखिए ये संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय का मतलब इरेशनल नंबर। क्या भैया, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जितनी अपरिमेय संख्या आपने पढ़ी है उन सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। क्या होता है, अशांत, ध्यान रखिएगा, अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो भूलेंगे तो नहीं। ठीक, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को आज खत्म करते हैं, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।